दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियों की जायजा लेने के लिए आज दस्तक इंडिया लाइव की टीम निकली है ग्राउंड पर। चुनावी माहौल में आज दिल्ली के सुभाष नगर मोहल्ले में हमारी टीम पहुंचती है, जहां के वर्तमान पार्षद रेखा त्यागी से जानने की कोशिश की गई कि इस बार दिल्ली नगर निगम में किन नीतियों के तहत जीत हासिल करेंगी। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट दस्तक इंडिया लाइव। मैडम जी, जानना चाहेंगे सुभाष मोहल्ला वार्ड से आपको 5 साल पूरे हो चुके हैं निगम पार्षद बने हुए, तो आपने यहाँ पे विकास कार्य जो किए हैं उनको जानना चाहते हैं। देखिए, विकास कार्य जो किए हैं वो सारे आप जनता के बीच में जाके पूछे तो ज़्यादा बढ़िया है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप कि मैंने तो लगातार 5 साल लोगों की सेवा करी है, जो काम मुझसे बन पड़ा मैंने वो काम किया है। आप क्षेत्र में जाइए और जनता से पूछिए कि 5 साल में निगम पार्षद रेखा त्यागी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया, वो ज्यादा बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे। नहीं, वो ठीक है बात आपकी, मगर आपने जो काम किए हैं वो आप भी तो बता सकते हैं ना कि मैंने जो काम किया है वो आपको भी पता ही है। देखिए, मेरा वार्ड कूड़े के ढेर में तब्दील था, चारों तरफ कूड़े खत्ते बने हुए थे। सबसे पहले तो मैंने अपने वार्ड का नाम ही रखा मेरा वार्ड सबसे साफ, और इस कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया। सबसे पहले कूड़े खत्ते जितने भी थे उनको हटवाने का काम किया, और आज ये क्षेत्र के लोगों की मेहनत, उनका सपोर्ट और आम आदमी पार्टी के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ताओं की रात दिन की मेहनत मेरे साथ रही, तभी जाके आज मेरा वार्ड सबसे साफ है। और चारों तरफ आप देखें, कहीं भी एक भी कूड़ा घर आपको नजर नहीं आएगा। पूरी तरीके से क्लीन करवाया वार्ड को। और जगह तो दिन में सफाई होती होगी, मेरे वार्ड में तो हमेशा से रात को भी सफाई होती रही है। और लगातार कार्यकर्ता रात को भी घूमते हैं, काम करवाते हैं। और इस वार्ड को साफ सफाई देने में बेशक बात करती रहे, एमसीडी बड़ी बड़ी बातें करती रही ईडीएमसी में कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज भी दिल्ली को, जो देश की राजधानी है, उसको भाजपा ने कूड़े के ढेर में तब्दील किया हुआ है। एक इकलौता मेरा ऐसा वार्ड है कि जिसमें मैंने रात दिन मेहनत करके और सबके सपोर्ट से इस वार्ड को बिल्कुल साफ सफाई बहुत बढ़िया बेहतर तरीके की दी है। आने वाले दोबारा जो चुनाव होंगे अब उसके बाद भी यहाँ की जनता आपको निगम पार्षद चुनेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, तो आप कौन से काम रह गए हैं जिनको आप करेंगे? जो देखिए, मन में तो अभी बहुत कुछ दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना गड्ढा था जिसको 5 साल में मैं पूरा नहीं भर पाई हूँ। अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। अभी असलियत में जो और बड़े विकास कार्य हैं, जैसे कि यहाँ पे लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनवाना बहुत जरूरी है, जो मुझे महसूस हुई है चीजें। इस वार्ड के अंदर एक समुदाय भवन बनना बहुत जरूरी है। इस वार्ड के अंदर एक छोटा हॉस्पिटल बनना बहुत जरूरी है। दिमाग में तो बहुत चीजें हैं, लेकिन अभी भी इस बार भी कोशिश करी उन कामों को पटल पे उतारने की, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आगे आती गई कि भाई एमसीडी की जमीन है और ये पार्क की जमीन है, ये कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी की विधानसभा है ये, और इस नाते उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट दी और जितना हर चीज के लिए जितने फंड की जहां जरूरत पड़ी उन्होंने दिया। तो यहाँ इस वार्ड में ज्यादा दिक्कतें आई नहीं, और भी कामों के लिए वो फंड देने को तैयार है। लेकिन जमीन का चक्कर है कि जमीन कभी डीडीए की होती है तो कभी एमसीडी की होती है, और आपको पता है कि दिल्ली सरकार को वो जमीन देना नहीं चाहते, और एक राजनीति के तहत अल्टीमेटली लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आगे आने वाले 5 साल में इन्हीं बड़े बड़े विकास कार्यों पे काम किया जाएगा। जनता जानना चाहती है, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, एमसीडी में भाजपा की सरकार है, सैलरी कर्मचारियों की समय पर नहीं मिलती है, तो इसमें कौन दोषी है? देखिए, दोषी तो साबित हो गया। अभी कल का न्यूज़पेपर आप उठा के देखिए कि उसमें आरटीआई में खुलासा हुआ है कि जितने भी ये बार बार जो भाजपा के लीडर हैं, ये बार बार एमसीडी के दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 13,000 करोड़ का हमारा फंड नहीं दिया, ये फंड नहीं दिया, वो फंड नहीं दिया। एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है
कि दिल्ली सरकार के ऊपर एमसीडी का 1 रुपया भी बकाया नहीं है। तो या तो आरटीआई झूठ है और या फिर ये सारे नेता झूठ है। तो आप देखिए आरटीआई का जवाब तो झूठा नहीं आ सकता। तो ये इनके लीडर बार बार क्योंकि इनके पास ना अपने काम बताने को नहीं है, इनके पास करने को कुछ नहीं है। जो एमसीडी के अंदर फंड आता है, जहां से भी आता है, उसमें अपनी जेब भरने का काम करते हैं। इसमें कर्मचारियों की सैलरी देने में नाकाम सिर्फ इसलिए है कि चोर बाजारी बहुत चरम सीमा पे है इनकी, ये दे ही नहीं पाते, इनकी मंशा ही है। अरे अरविंद जी ने जो आपको फंड दिया, दिल्ली सरकार ने जो फंड दिया वो कर्मचारियों की सैलरी के लिए दिया ना, उस सैलरी को आप दूसरे कामों में यूज करते हैं। क्यों नहीं कर्मचारी जो रात दिन आपके लिए मेहनत करके काम कर रहा है उसकी सैलरी टाइम से देते? हम तो बार ईडीएमसी में भी यही आवाज उठाते हैं, और ईडीएमसी में जब हम आवाज उठाते हैं विपक्ष के पार्षद, तो हमारा क्या हश्र होता है ये आपने लास्ट हाउस में देख ही लिया होगा। आवाज को तो दबाते हैं, ये गुंडागर्दी पे उतारू हैं इन्होंने। देखिए हाउस में गुंडागर्दी कर रखी है। और अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनके घर पे इन्होंने जानलेवा हमला तक करवाने की साजिश रची, और इससे ज्यादा क्या करेंगे ये बौखलाए हुए हैं। इन्हें पता है कि आज अगर इसके पार्षद, तो हमारा क्या हश्र होता है ये आपने लास्ट हाउस में देख ही लिया होगा। आवाज को तो दबाते हैं, ये गुंडागर्दी पे उतारू हैं इन्होंने। देखिए हाउस में गुंडागर्दी कर रखी है। और अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनके घर पे इन्होंने जानलेवा हमला तक करवाने की साजिश रची, और इससे ज्यादा क्या करेंगे ये बौखलाए हुए हैं। इन्हें पता है कि आज अगर चुनाव करा लिए तो दिल्ली की जनता इन्हें भगा के छोड़ेगी यहाँ से, लेकिन डर के मारे, दहशत के मारे, साजिश के मारे चुनाव ही नहीं करा रहे, चुनाव ही पीछे हटा दिए। क्या आप देखिए कि लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है इस बार एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ रही है। अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो जो भ्रष्टाचार का जिक्र किया आपने, उस भ्रष्टाचार को किस तरीके से खत्म करके? देखिए पहला आपने 2 सवाल कर दिए एक ही लाइन में। पहली बात तो ये आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आ रही है। ये केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जनता का कहना है कि जो कन्वर्जन से दुखी है, जो हाउस टैक्स से दुखी है, जो दुकानों पे सील लगाने से दुखी है, जो गंदगी से दुखी है, जो हर समस्या से दुखी है, जो भ्रष्टाचार से दुखी है, ये दिल्ली की वो जनता चाहती है कि एमसीडी के अंदर पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार आए। ये केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कह रहे। चलो जी, जनता कहती है आम आदमी की सरकार आए, तो आम आदमी सरकार आने पर भ्रष्टाचार किस तरीके से खत्म करवाएंगे? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अरविंद जी के पास बहुत सारे आइडिया हैं। आप देखिए दिल्ली सरकार बनते ही यहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया। पंजाब में सरकार बनते ही पंजाब के भ्रष्टाचार पे नकेल लगाई। आप देखिए ना कि दिल्ली के कामों का डंका पंजाब तक पहुंचा, तभी तो पंजाब में ईमानदार सरकार का समर्थन किया। इसी तरीके से दिल्ली की जनता एमसीडी में भी इस चोर बाजारी पे लगाम लगाने के लिए आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। और ये तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली के अंदर एमसीडी में एक तरफा काम भी होंगे और भ्रष्टाचार पे लगाम भी लगेगी। नवरात्रि और रमजान शरीफ एक ही साथ साथ चल रहे हैं, तो जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से यही अपील करेंगे कि देखिए रमजान भी चल रहे हैं और नवरात्रे भी चल रहे हैं। दोनों त्योहार बहुत मुश्किल से मौका मिला है कई साल बाद, बड़ी हंसी खुशी के साथ अपने त्योहारों को मनाएं और अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में अभी भी ना निकले अगर जरूरत ना हो तो, लेकिन ऊपर वाले का पूरा आशीर्वाद इस वक्त साथ है। मिलजुल के इन त्योहारों को मनाएं और सब अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।